हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट, और उसके अंदर हम पहला टॉपिक देखेंगे आज, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। सो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं क्या होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का मतलब किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने वाला जो सर्किट है या एम्पलीफायर है उसको क्या बोल रहे हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो बेसिकली कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज़ में लेते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन आपके कौन कौन से हो सकते हैं? जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है तो वो कौन कौन से हो सकते हैं परफॉर्म इसके थ्रू? जैसे पहला है एडिशन, then subtraction, okay, and differentiation, next integration, log and anti-log, ठीक है, एंड मैनी मोर। इसके अलावा भी कुछ ऑपरेशन हैं जो ओपैम के थ्रू परफॉर्म किए जा सकते हैं, है ना। सो ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेसिकली है क्या? ये एक डायरेक्ट कपल्ड हाई गेन एम्पलीफायर है। डायरेक्ट कपल्ड हाई गेन एम्पलीफायर है, ठीक है। डायरेक्ट कपल्ड मतलब जैसे कि एक्चुअली इसके जो इसका इंटरनल डायग्राम है, इंटरनल ब्लॉक डायग्राम है, उसमें 4 स्टेज होते हैं ओप एम्प के अंदर। तो जो 4 स्टेज हैं, अभी देखेंगे अपन उसको आगे। तो जो 4 स्टेज हैं तो वो कंटिन्यू कपल्ड रहते हैं एक दूसरे से, है ना, इसलिए इसको बोल रहे हैं डायरेक्ट कपल्ड। और जो उसका गेन होता है, ओवरऑल गेन, आउटपुट अपॉन इनपुट, तो वो बहुत ही हाई होता है ना। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो गेन होता है वो बहुत ही हाई होता है, ओके। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कपल्ड हाई गेन एम्पलीफायर, है ना। इसमें यूजुअली कंसिस्टिंग वन और मोर डिफरेंशियल एम्पलीफायर, यूजुअली कंसिस्टिंग वन और मोर डिफरेंशियल एम्पलीफायर। जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसके अंदर नॉर्मली एक या एक से अधिक आपके डिफरेंशियल एम्पलीफायर लगे होते हैं, है ना। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें अगर, तो ओपैम में आपका सबसे पहली बात हाई गेन होता है। नेक्स्ट आपका इनपुट इम्पिडेंस हाई होता है, एंड आउटपुट इम्पिडेंस लो होता है ना। गेन आपका है हाई होता है, इनपुट इम्पिडेंस हाई होता है और आउटपुट लो होता है, ओके। और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे कि CMRR भी क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। बैंडविड्थ भी इसकी क्या होती है, हाई होती है, ओके। स्लू रेट भी हाई होता है, ठीक है। और गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट क्या होता है, वो भी हाई होता है, ओके। तो ये ओपैम की कैरेक्टरिस्टिक हैं, ओके। तो इसका यूज कहाँ पे होता है? ओपैम का जो यूज है तो वो एम्पलीट्यूड चेंज, जहाँ पे भी एम्पलीट्यूड चेंज रिक्वायर है वहाँ पे यूज होता है। नेक्स्ट ऑक्सीलेटर में यूज होता है, ऑक्सीलेटर सर्किट में यूज होता है, फिल्टर सर्किट में यूज होता है,
ओके, एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सर्किट में भी यूज होता है। इंस्ट्रूमेंटेशन सर्किट में भी इसका यूज होता है। ओके, तो ओपैम्प क्या होता है? बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो एम्पलीफायर है उसको क्या बोलेंगे? ऑपरेशनल एम्पलीफायर, है ना। और ये एक डायरेक्ट कपल्ड हाई गेन एम्पलीफायर है एंड यूजुअली कंसिस्टिंग वन और मोर डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इसके अंदर एक या एक से अधिक आपके डिफरेंशियल एम्पलीफायर लगे होते हैं, ठीक है। और कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉग, एंटी लॉग, है ना। ये ऐसे टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। और अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसमें हाई गेन होता है, इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है, आउटपुट इम्पीडेंस लो होता है, CMRR बहुत ज़्यादा होता है, बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होती है, स्लू रेट ज़्यादा होता है, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट भी ज़्यादा होता है। और इसका यूज कहाँ होता है? एम्पलीट्यूड चेंज, व्हेनेवर एम्पलीट्यूड चेंज रिक्वायर्स, है ना। जब भी हमको एम्पलीट्यूड चेंज रिक्वायर होगा तब हम ओपैम्प का यूज करेंगे, है ना। ऑक्सीलेटर सर्किट में यूज होता है, फिल्टर सर्किट में यूज होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन सर्किट्स में भी यूज होता है। ओके, अच्छा, जो ओपैम्प है तो वो AC और DC दोनों को एम्पलीफाई कर सकता है, ठीक है। इट कैन एम्पलीफाई AC एंड DC सिग्नल्स। तो ये AC और DC जैसे भी सिग्नल होंगे तो उन दोनों को वो एम्पलीफाई कर सकता है ना। अब इसके सिंबल की बात करें अगर तो ये है ओपैम्प का सिंबल। इसमें जो IC यूज होती है वो 741 IC यूज होती है। जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको इन्वर्टिंग इनपुट बोलते हैं और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको क्या बोलते हैं? नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, है ना। और इसमें पावर सप्लाई प्लस VCC और माइनस VCC होती है, ठीक है। और वो 15 वोल्ट होती है, 15 वोल्ट होती है, ठीक है। ओपैम्प का जो आउटपुट होता है, ठीक है, तो वो किसी भी कंडीशन में पावर सप्लाई से ज़्यादा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये आउटपुट टर्मिनल हुआ और ये इनपुट टर्मिनल हुए, ठीक है। तो इस IC का नाम क्या है? 741। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें सिंगल एंडेड एंड डबल एंडेड इनपुट क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सिंगल एंडेड इनपुट। सिंगल एंडेड इनपुट में आप पहले तो इन्वर्टिंग में इनपुट दिए हैं, है ना, और नॉन इन्वर्टिंग को क्या किया है? ग्राउंड किया है। और यहाँ पे प्लस VCC एंड ये माइनस VEE। ओके, IC 741 ये इनपुट हो गया। तो सिंगल एंडेड मतलब कि एक एंड पे आप इनपुट दे रहे हो। नेक्स्ट हम दूसरे एंड पे भी देखेंगे। इस केस में इन्वर्टिंग ग्राउंड हो जाएगा और नॉन इन्वर्टिंग में इनपुट देंगे। ओके, तो जो सिंगल एंडेड इनपुट है इसमें हम जब इन्वर्टिंग में इनपुट देंगे
तो सपोज़ हमारा सिग्नल कुछ ऐसा है, ठीक है। तो आउटपुट में हमको कैसा मिलेगा, ये इन्वर्ट होके मिलेगा, ठीक है। तो इसमें फेज शिफ्ट क्या बोलेंगे कि 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है, ठीक है। और अगर नॉन इन्वर्टिंग में आप सिग्नल दोगे तो आउटपुट हमको एज इट इज़ ऐसा ही मिलेगा, ठीक है, एज इट इज़ ऐसा ही मिलेगा। तो इस केस में फेज शिफ्ट कितना होएगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो ये सिंगल एंडेड इनपुट हुआ। इसमें हम पहले सिंगल एंड में इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, एक एक करके। तो इसको बोलते हैं इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग इनपुट, और इसको क्या बोलेंगे, नॉन इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, ठीक है। नेक्स्ट है डबल एंडेड इनपुट। डबल एंडेड इनपुट में क्या है, इसको हम डिफरेंशियल इनपुट भी बोलते हैं, जो डिफरेंस को एम्पलीफाई करेगा। ठीक है, या तो आप इसका कनेक्शन ऐसा कर लो या ऐसा भी किया जा सकता है कि इंडिविजुअली हम उसमें इनपुट दे दें। ये V1 हो गया, ये V2 हो गया और ये V0 हो गया आउटपुट। ठीक है, तो डिफरेंशियल के केस में क्या होगा, इन दोनों में जो भी इनपुट जाएगा दोनों में उनका डिफरेंस एम्पलीफाई होगा। ठीक है, अगर सपोज करिए आपका इन दोनों में जो भी इनपुट जा रहा है तो वो कुछ ऐसा है, ठीक है, तो आउटपुट हमारा कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। इनका जो भी डिफरेंस है वो एम्पलीफाई हो रहा है ना। सेम केस यहाँ पे भी यही चीज़ होगा, दोनों का जो भी डिफरेंस बनेगा VID। ठीक है, तो यही हमारा आउटपुट में मीन्स एम्पलीफाई होके मिलेगा हमको। VID अगर हमारा कुछ ऐसा है तो आउटपुट के केस में क्या होगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका डबल एंडेड इनपुट हुआ। नेक्स्ट देखेंगे डबल एंडेड आउटपुट। डबल एंडेड आउटपुट, ये VI1 हुआ और ये VI2 एंड यहाँ पे V01 और ये V02। ओके, तो ये डबल एंडेड इनपुट और डबल एंडेड आउटपुट है। ठीक है, अब हम सिंगल एंडेड इनपुट रखते हैं और डबल एंडेड आउटपुट। तो सिंगल एंडेड में मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपको सप्लाई दी, पॉजिटिव टर्मिनल है ये, नेगेटिव को मैंने क्या किया, ग्राउंड किया। ठीक है, ये Vin हुआ।
अब डबल एंडेड आउटपुट ले रहा है। अगर पॉजिटिव साइड से आउटपुट लेंगे तो अगर हमारा सिग्नल कुछ ऐसा है तो आउटपुट में एज इट इज़ यही मिल जाएगा, क्योंकि हम पॉजिटिव साइड से आउटपुट ले रहे हैं। अगर निगेटिव से लेंगे तो ये जस्ट इन्वर्ट होके मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा डबल एंडेड आउटपुट हुआ। सिंगल एंडेड इनपुट है, सिंगल एंडेड इनपुट विथ डबल एंडेड आउटपुट। ठीक है, और अगर आप दोनों में एक कॉमन इनपुट देते हो और इस केस में अगर आउटपुट लेते हो तो VI और इसका गेन AD, तो जो आउटपुट मिलेगा, ठीक है, तो जाएगा तो वही चीज़, यहाँ पे डिफरेंस आएगा और ये डिफरेंस एम्पलीफाई होके मिलेगा। एक साइड पे आपका ये इन्वर्टिंग है तो इन्वर्ट हो जाएगा, ये नॉन इन्वर्टिंग है तो इन्वर्ट नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे जो V0 मिलेगा तो वो V0 क्या होगा, AD। अच्छा, ये डिफरेंस जा रहा है तो ये VD सिग्नल हम मान लेते हैं, तो ये AD और VD। जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, AD VD, है ना। अगर हम गेन देखें, AD को हम क्या बोलेंगे, डिफरेंस गेन। ये क्या है, डिफरेंस गेन। तो जो डिफरेंस गेन की वैल्यू आएगी तो वो कितनी आएगी, V0 अपॉन VD। ठीक है, आउटपुट अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डिफरेंस गेन। ओके, अच्छा, इसी गेन की मैं बात कर रहा था। जो ये जो गेन है तो वो ओपैम्प में बहुत ज़्यादा होता है। अगर आइडियल ओपैम्प है आपका, अगर आइडियल ओपैम्प है और प्रैक्टिकल ओपैम्प है, तो आइडियल ओपैम्प में कितना होगा गेन, इनफाइनाइट मानेंगे, और प्रैक्टिकल ओपैम्प के केस में 10⁶ मानेंगे। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही बैंडविड्थ भी इनफाइनाइट मानेंगे और ये 10⁶ मानेंगे। ठीक है, और इनपुट, अगर बात करें हम इनपुट रेजिस्टेंस की, तो इनपुट रेजिस्टेंस आइडियल केस में इनफाइनाइट और वैसे 10⁶, और आउटपुट रेजिस्टेंस आइडियल में 0 और वैसे 10 to 100 ओम जनरली होता है ना। फिर CMRR के केस में भी वही चीज़ होगी, आइडियली इनफाइनाइट, अदरवाइज 120 dB। ओके, ये होता है। और स्ल्यू रेट की बात करें तो आइडियली इनफाइनाइट, अदरवाइज 80 माइक्रोवोल्ट पर सेकेंड। ये अभी ये इनकी डेफिनेशन देखेंगे आगे चल के हम कि ये क्या होते हैं। ठीक है, तो ये ओपैम्प की कैरेक्टरिस्टिक हैं। ठीक है, सो ये था सब कुछ ऑल अबाउट ओपैम्प के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम इसके स्टेज देखेंगे कि इसके अंदर कितनी स्टेजेस होते हैं। ओपैम्प की 741 IC के अंदर क्या क्या लगा होता है। जैसे मैंने कहा है स्टार्टिंग में कि यूजुअली कंसिस्ट ऑफ वन और मोर एम्पलीफायर, मोर डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो हम उन सब डिफरेंशियल एम्पलीफायर को सबको देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या लगा होता है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।